हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोग कैब बिजनेस, पर्सनल ड्राइवर बिजनेस, मिनी सडान, एसयूवी, ऑटो या इस तरह के कोई भी बिजनेस आप करते हो? और अगर आप करते हो तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो के लिए आप आखिर तक देखिए। अब ये वीडियो को आखिर तक आपको क्यों देखना है, इसके लिए मेरे पास वजह है, और मेरे पास वजह है ये 6 वजह है। सबसे पहली बात, आपको हर महीने अगर आपको बिजनेस 1 लाख के ऊपर आपको बिजनेस करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको हर महीने, जैसे कि एक बार आपने कोई चीज़ सेल कर दी, जैसे कि 1 लाख रुपीज़ के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, राइट? तो ये हर महीने अगर आपको चाहिए, चीज़ें बेचने के बाद में हर महीने आपको हर हमेशा बेचना पड़ता है, बट इस समय इधर ऐसा नहीं है। जब आप हमसे जुड़ते हैं तो एक बार जब आप सेल्स कर देते हो तो हर महीने आपको सेम बिजनेस रिपीटेड होते चले जाता है। इसी की वजह से आपको बिजनेस हर महीने बढ़ते चले जाता है। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से उसको बिजनेस करते हैं। तो आइए और भी जानते हैं। अगर आपको खुद अपने आप को ऑफलाइन से ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे लेके जाना है, यानी डिजिटल में लेके जाना है, तो आप इस चीज को देखिए। आपको आपके खुद के ब्रांड्स बनाने हैं, जैसे कि आपको खुद का ऐप चाहिए, जैसे ओला उबर का है, उस तरीके से चाहिए, तो आप ये जरूर देखिए। इसके पीछे टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को हम सपोर्ट करते हैं, जो इंडिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड आपको सपोर्ट करती है। इसके लिए आप जीरो है, इन्वेस्टमेंट है, कोई देखना चाहिए। तो आइए जानते हैं, ये सारी चीज़ों को फुलफिल करने के लिए, इसको फुलफिल करने के लिए कुछ पैरामीटर्स की ज़रूरत होगी ना सर। ओके, तो ये पैरामीटर्स क्या है, किस तरीके से काम करता है, कैसे हमको मैनेज करना है, ये आप लोग के लिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आइए देखिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे बहुत ज़रूरी, जब भी आप, अगर आप एक कैब बिजनेस चलाते हो या फिर आप कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चलाते हो, तो ये सारी चीज़ों को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। आप अगर इस चीज़ को अगर नहीं समझ पाए तो सर आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। डिमांड एंड सप्लाई, यानी इसका मतलब होता है कि जब आप कैब की रिक्वायरमेंट और आपका पैसेंजर का रिक्वायरमेंट, दोनों की रिक्वायरमेंट ज़रूरी होती है। दो, अगर अगर आपको ऑर्डर रिसीव हुए तो दो कैब वहां पे मौजूद भी होना जरूरी है। तो इसके लिए डिमांड एंड सप्लाई की जरूरत पड़ती है फ्रेंड्स। मार्केट में 95% से ऊपर अगर कोई ऐप फेल होता है इसी चीजों की वजह से। अगर आप जो भी इंडस्ट्री में आता है और इस दोनों को अगर बैलेंस कर लिया तो वो मार्केट में 110% सक्सेस रहेगा। आपको अगर इस चीज़ में आना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपना मोबाइल एप्लीकेशन चला सकते हो, कर सकते हो, तो इसको कैसे बैलेंस करना है, कैसे मैनेज करना है, मैं आपको बताता हूँ। और इस तरीके से अगर आप करते चले जाओगे 100-200% आप सक्सेस पाओगे। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ। चलिए, सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, वर्किंग टुगेदर, सब मिलकर काम करना है। जैसे कि आप एक सिटी में हो, आपके सिटी में आपके जैसे कैब सर्विसेज प्रोवाइडर्स या और भी कोई सर्विस प्रोवाइडर्स कितने सारे जन होंगे। अभी उन सब के लिए अगर आपको अगर कोई भी चीज़ रिक्वायरमेंट आता है, जैसे कि अगर आप दिल्ली से हो तो अगर आपके बेंगलोर की रिक्वायरमेंट आ जाती है तो आप तुरंत किसी को फ़ोन लगाते हो, चेक करते हो कि वहाँ पे अवेलेबिलिटी है या नहीं। ये सारी चीज़ें ऑफलाइन है। लेकिन अगर मैं उसकी जगह पे कहूँ कि आपको एक सिस्टम हो, वो जिसको कॉल करे बिना ही आपको सिस्टम में ही एक प्राइस आ जाता है, आपकी गाड़ियाँ भी दिखने लगती है, तो उसके हिसाब से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। वहाँ पे रिसीव जो होता है, जो ऑर्डर चल रहा होता है, आपको कंप्लीट डिटेल मिलते रहता है, सेकंड सेकंड पे आपको पता चलता रहता है। तो उसी को बोलते हैं टुगेदर वर्क करना। यानी आप एक जगह पे सर्विस न होते हुए सर्विस आपकी प्रोवाइड हो रही है। यानी अगर आप बॉम्बे से हो और बॉम्बे में सर्विस कर रहे हो, आपका क्लाइंट बेंगलोर में चले गया और वहां पे उसको सर्विस कोई और वेंडर अटैच होते हुए कर रहा है, इसी को बोलते हैं सर्विसेज। आइए हम थोड़ा सा इस तरफ के जाते हैं। सबसे पहली बात, हम डिमांड की तरफ बात करते हैं। कैसे डिमांड को हम ये सेंट्रलाइज तौर पे लेके आ रहे हैं, ताकि आप जब पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि हैदराबाद में 100 गाड़ी, अगर अगर कोई, समझो आप जैसे लोग, एक व्यक्ति जब अटैच हो जाते हो, जब आप कर लेते हो, तो समझो कि आपके पास 100 गाड़ी है। बेंगलोर वाले के पास ऐसा, आपके पास 100 गाड़ी है, मुंबई के पास 100 है, दिल्ली के पास 100 है, और हैदराबाद कोई और एक वेंडर के पास 100 है। तो टोटल मिला के जो हो जाता है ये 500। इसी को बोलते हैं सेंट्रलाइज पैनल। यानी एक वेंडर, आप जैसे लोग 100 गाड़ियों, पूरा पैन इंडिया का
ट्रांसपोर्टेशन, एक्सेस आपको एक ही पैनल के अंदर मिल जाता है। यानी एक पैसेंजर जब भी आता है उसको पता ही नहीं चलता है कि कौन से व्हीकल को उसने कनेक्ट कर दिया। यानी उस अगर आपका व्हीकल, आपकी अगर मिनी सेडान या एसयूवी अगर नहीं भी हो और किसी ने कनेक्ट कर दिया तो उसको पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से। ओके, यानी उस वेंडर, किसी दूसरे वेंडर को कनेक्ट हो गया तो उस चीज़ों को पैसेंजर को पता ही नहीं चलेगा कि यार ये दूसरे वेंडर को कनेक्ट हो गया। यानी अगर बेंगलोर वाला पैसेंजर्स है और वो बॉम्बे में चले गया, ओके, तो वहां पे वो ऑटोमेटिकली वहां के वेंडर को कनेक्ट हो जाएगा और ये आपकी ऑर्डर सक्सेसफुल रहेंगे। इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड पैनल। यानी अगर पूरा पैन इंडिया में अगर 1 लाख गाड़ियां हैं तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पैनल में दिखने लगेगी। इस चीज का उपयोग आप एक सेंट्रलाइज थ्रू के थ्रू कर सकते हैं। आइए, अभी हमने तो ये जाना कि यहाँ पे ड्राइवर यानी एक तराजू का एक भाग तो हमने अरेंज कर दिए, सारे वेंडर्स के थ्रू अटैच करके सब सेंट्रलाइज में लेके आ गए। अब वो एक ड्राइवर को काम कैसे दिया जाए, कैसे हम उसको बिजनेस देंगे? क्या बिजनेस देना जॉब तुम्हारा ही काम है या फिर हमारा भी काम है या फिर और सबका काम है? आइए हम जानते हैं। थैंक यू। ओके, सबसे पहली बात, ब्रांड्स नियर। ब्रांड्स नियर एक ऐसा ऐप है जहां पे वो नजदीक के सर्विसेज, यानी कोई भी कस्टमर जब भी कोई भी एक कैब के लिए, मिनी सेडान, एसयूवी, बाइक, ऑटो के लिए आ जाता है तो वो नजदीक की चीज को देख के वो कस्टमर्स को फुलफिल कर देता है। जैसे ही वो फुलफिल कर देता है वो आपकी तरफ थ्रो कर देता है और आपको वो ऑर्डर आना चालू हो जाती है। और सेकेंड सेगमेंट जब चले जाता है तो टूरिज्म। आप जानते हो कि टूरिज्म कितना बड़ा सेगमेंट है। बिना टूरिज्म के तो आपकी इंडस्ट्रीज नहीं चलेगी। ओके, बट देन टूरिज्म को किस तरीके से उपयोग में लाना है? अभी जो भी बंदा, जैसे कि मेक माई ट्रिप जैसे ऐसे बहुत सारे जन हैं जिन लोग बिजनेस करना चाहते हैं, ओके, जो बिजनेस कर रहे हैं, ओके, उन सारे जन को कैब की तो जरूरत पड़ती है। कैब नहीं, मिनी नहीं, बस नहीं, ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। एसयूवी की जरूरत पड़ती है ऑब्वियसली। तो ये सब लोग किससे करते हैं संपर्क? अगर उनका एक अटैचमेंट पर्टिकुलरली है तो ठीक है, नहीं तो उनको भी बहुत सारी चीजें के प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। अब उनको प्रॉब्लम को फेस करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि उनको एक सॉफ्टवेयर दे रखा है। अब जब भी उनका 3 दिन का, 2 दिन का टूर या बिजनेस टूर या जो भी होता है, उन लोग एक आइटनरी बना के एक सिस्टम के अंदर थ्रो कर देते हैं। जैसे ही वो सिस्टम के अंदर आ जाता है आपको वो चीज दिखाई देने लगती है। दिखाई देते ही वो ऑर्डर का आप पिकअप करते हैं। इसको बोलते हैं टेक बुकिंग। टेक बुकिंग यानी जो भी ऑर्डर आया, अगर आप हैदराबाद में हो और हैदराबाद में अगर 10 वेंडर है तो 10 को उस एरिया की चीज को ऑर्डर दिखाई देने लगी और आपको वो बुकिंग टेक करना है। टेक करते ही आप ये ड्राइवर को असाइन कर दोगे और उसको बिजनेस आना चालू हो गया। टूरिज्म सेगमेंट से, अभी आप जानते हो टूरिज्म सेगमेंट कितना बड़ा सेगमेंट है। इस चीज को यहाँ से मोबाइल का मतलब होता है, जैसे कि आप, अभी मैंने बताया कि हैदराबाद के अंदर समझो कि 10 जन हैं तो 10 जन के मोबाइल ऐप भी है। मोबाइल ऐप से उनको पॉइंट टू पॉइंट बिजनेस आता है। यानी एक ड्राइवर ऑटोमेटिकली वो 10 ऐप से कनेक्टेड है तो वो 10 से जो भी ऑर्डर आता है तो वो उस तरीके से वो ड्राइवर को ऑर्डर मिलता है। स्टोर्स भी बहुत सारी चीजें हैं जो अपने कस्टमर्स को बुलाता है स्टोर्स तक। तो स्टोर्स तक आने के लिए जो बिजनेस कैब की जो भी चीज जरूरत पड़ती है वो स्टोर की तरफ। फूड को भी सेम लागू होता है। अब होटल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। जैसे कि 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार आप होटल देखते होंगे। अभी इनकी जब बुकिंग गिरती है ना सर, तो ये लोग क्या करते हैं, पिकअप सर्विसेज देते हैं। यानी एयरपोर्ट पिकअप सर्विसेज, रेलवे पिकअप सर्विसेज, ऐसे बहुत सारे सर्विसेज हैं। तो ये सर्विसेज को कस्टमर को फ्री किया जाता है और जो ऑर्डर आता है वो ऑर्डर आपके पॉइंट टू पॉइंट या फिर एयरपोर्ट के सेगमेंट के थ्रू डायरेक्टली आपके ड्राइवर को मिलता है। उसी के थ्रू आपको मिलना चालू हो जाता है। ओके, तो ये आपको वो जानना जरूरी है। तो ये सारी चीजों से इसके आ जाते हैं ड्राइवर को ऑर्डर आना चालू हो जाता है। यानी सप्लाई, तो यानी डिमांड एंड सप्लाई का हम पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पे। यानी आपके ऐप में के जो ड्राइवर होते हैं उनको आप अकेले ही बिजनेस नहीं देते हैं। पैन इंडिया के लोग यानी टूरिज्म सेगमेंट, होटल सेगमेंट,
ऐप के जितने भी हैं, ये सारे चीज़ें मिला के उस जगह पे बिजनेस आना चालू हो जाता है धीरे धीरे। इस चीज़ को आप समझिए। ओके, अब मैं आगे चलता हूँ सर। अब हम समझते हैं कि सर आपने डिमांड एंड सप्लाई को तो समझ लिया, पर देन पैसे कैसे कमाया जाए? अभी तक पैसे के बारे में बात नहीं हुई, किस तरीके से किया जाए, कैसे किया जाए? सर ये एक बिजनेस मॉडल जो है पर यूजर पर मंथ, यानी एक ड्राइवर जब भी अटैच होता है तो उससे कोई कमीशन चार्ज नहीं किया जाता, 0 कमीशन पे काम होता है। लेकिन हर महीने उसको 300 रुपीज के तौर पे हर महीने उसको पे करना पड़ता है। और जब भी वो 300 रुपीज पे करता है, इस 300 में आपकी शेयरिंग होती है, 30% इनकम की शेयरिंग। वो शेयरिंग के हिसाब से आपको बिजनेस मिलना चालू होता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। ओके, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। जैसे कि मिनी है, ऑटो है, सेडान है, एसयूवी है, पर्सनल ड्राइवर है, मिनी बस लोडर है, इन सब के चार्जेस यहाँ पे लिखे गए। जैसे कि पर महीने, एक महीना पर यूजर के तौर पे अगर 300 रुपीज चार्ज किया और आपने अगर 100 भी अटैच कर लिए एक महीने के अंदर में, तो ये टोटल मिला के हो जाता है 900। 30% के हिसाब से आपका बिजनेस आ जाता है 1 लाख रुपीज। अब ये हर महीने रिन्यू होता है, तो यानी हर महीने आपका बिजनेस आता है। तो ये एक आपका इनकम टोटली असाइड हो गया सर। आपके पैकेजेस, इसके कमीशन अलग, एयरपोर्ट के कमीशन अलग, ओके, जो टूरिज्म के आते हैं 2-3 दिन के, उसके कमीशन अलग। ओके, जिस तरीके से आप उसको फॉर्मेट को लेके जाना चाहते हो उस फॉर्मेट को आप लेके जा सकते हैं। कि इस चीज को समझिए, ऑटो, मिनी, बाइक, ओके, ये सारे चीजों की पॉपुलेशन कितनी है एक सिटी के अंदर, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, जितना भी आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज ले लो, ये सारे चीजों में ऑटो की एक सिटी की मोर देन 9 लाख से 10 लाख है। कैब का जो पॉपुलेशन है मोर देन, ज्यादा से ज्यादा, अभी ओला एंड उबर का अगर मैं एक ले लूं एग्जांपल, तो एक सिटी के अंदर ही, जैसे बेंगलोर के अंदर ही, वो मोर देन 3 लाख 4 लाख के ऊपर। आप खाली 900 अटैचमेंट के बारे में बात कर रहे हो। पूरा इंडिया आपका, आप इंडिया में किधर भी कोई भी अटैचमेंट करा सकते हो, हर महीने में आपका एक परसेंटेज आपको आता रहेगा और आपका बिजनेस चलता रहेगा। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। आप इस तरीके से अगर हम मॉडल में साथ मिलके चलते हैं तो आप खुद ही सोच लीजिए। अब जस्ट इमेजिन कीजिए सर, अगर आप बेंगलोर में सर्विस करते हो, जाहिर सी बात है दिल्ली में तो आप जाके काम नहीं कर सकते हो। अगर दिल्ली में करना है तो आपको ब्रांच लगाना पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज लगानी पड़ेगी, और भी बहुत सारा चीज़ें होती है जो आपको काम करना पड़ता है, पैसे लगानी पड़ती है। ये सब सारी चीज़ें में क्या है, फिर उसके बाद में प्रॉफिट कितना, लेकिन इधर करने की ज़रूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपका ऐप ऑटोमेटिकली दिल्ली में कनेक्ट हो जाता है और यूज़र को पता ही नहीं चाहिए, यूज़र को लगेगा कि आपका सर्विसेज उधर दिल्ली में भी अवेलेबल है। यही सबसे बड़ी बात, सबसे खूबसूरत बात ये हमारे सॉफ्टवेयर की है। आइए, आपको इसके लिए सबसे पहले हमारे पास रजिस्टर करना पड़ता है सर। रजिस्टर करने के बाद में एक्चुअली रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो है वो 25,000 है, बट देन उसको हमने रिड्यूस करके हर सिटी के सबसे पहले फर्स्ट, मैं अभी वापस रिपीट कर रहा हूँ चीज़ों को, प्लीज समझिए, 25,000 आगे एक बार 10 फिलअप हो गया तो सीधा आपको 25,000 भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अभी रजिस्टर कर देते हो तुरंत तो आपको खाली 5,499, ओके, और आपको हर महीने जो कैब से आपको चार्जेस लेना पड़ता है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम के थ्रू हो जाता है, वो आपको करना पड़ेगा। कंडीशन सप्लाई का मतलब यही होता है कि ऑटो का अलग होता है, मिनी का अलग होता है, एसयूवी का चार्जेस अलग है, ठीक है। कोई बड़ा उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, 10-15 रुपए का डिफरेंस होगा, ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। अब हमारे
bilvamindia.in वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर है सर, आप जब भी चाहिए इस मोबाइल पे फ़ोन करके अपने आप को रजिस्टर्स कीजिए, जल्दी से जल्दी कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से आपका जगह फिलअप होने लगा, जैसे कि अगर आप बेंगलोर से हो या फिर बॉम्बे से हो, बॉम्बे में जल्दी स्टार्टिंग के अगर जो 10 लोग अगर आ गए तो उनको ये प्राइसिंग पे ही मिलेगा, लेकिन 10 के बाद में अगर आया तो आपको ये प्राइसिंग के हिसाब से मिलेगा। तो यानी इज़ वेरी मच क्लियर कि आप जितना जल्दी अगर हमसे संपर्क करके अगर आप रजिस्टर हो जाते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप रजिस्टर कर लेते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ मिलेगी ये देख लीजिए। एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशंस, पैसेंजर्स और ड्राइवर का आपको पूरा आपका मोबाइल खुद का ब्रांड का आपको मोबाइल एप्लीकेशंस मिलेगा, उसके हिसाब से आप चल सकते हैं। डैशबोर्ड यानी उसके बाद में पूरा चीज़ एक सर्विलेंस डैशबोर्ड के अंदर आपको पूरी गाड़ियाँ दिखती हैं, पूरी पैन इंडिया की गाड़ी दिखेगी उसमें। जिस एरिया में भी आपको बिजनेस थ्रो करना है आप थ्रो कर सकते हैं। ओके, जिस जो भी गाड़ी से आपको संपर्क करना है आप संपर्क कर सकते हैं। ओके, टेक बुकिंग सिस्टम है, यानी पैन इंडिया से जब ऑर्डर आता है तो आप उसको ऑर्डर को पिकअप कर सकते हो और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। ओके, ये सारी चीज़ें बेनिफिट आपको डैशबोर्ड के अंदर मिलेंगी। टेक, जैसे कि मैंने बताया, टेक बुकिंग सिस्टम बहुत बढ़िया टेक बुकिंग सिस्टम है। होटल से बुकिंग आएगी, टूरिज्म से बुकिंग आएगी, आपको खाली बस पिकअप करना है, क्योंकि पिकअप करेंगे तो आप बेस्ट दे पाओगे, वरना दे नहीं पाओगे। बिजनेस शेयरिंग मैंने आपको बताया, जितना भी अगर जो भी कैब आपके पास अटैच होता है और पर महीने जो उनसे चार्जेस लिया जाता है वो चार्जेस का शेयरिंग है, वो शेयरिंग मैंने आपको बता दी। मैं फिर से अपने वही पॉइंट पे आना और एक बार डिस्कस करना चाहूँगा जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, जो मैंने पॉइंट्स किया था। अब आप मुझे बताइए 1 लाख के ऊपर बिजनेस के बारे में जो मैंने बताया वो सही है? ओके, एक बार जब सेल कर देते हो, यानी एक बार गाड़ी अटैच होती है तो हर महीने वो भरता है, तो उसमें से आपको शेयरिंग आता है, क्या गलत है? आप डिजिटल में ऑलरेडी अभी तक आप ऑफलाइन कर रहे हो, 100 के 200% सर आप लोग ऑफलाइन कर रहे होंगे, लेकिन आप अपने आप को अभी डिजिटल में कन्वर्ट हो जाओगे। डिजिटल कर मोबाइल एप्लीकेशंस ब्रांड मिल चुकी है आपको। कनेक्टिंग टू द ट्रांसपोर्टेशन, पैन इंडिया ट्रांसपोर्टेशन सर, पैन इंडिया ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह पे कनेक्ट आपको अवेलेबिलिटी मिलना मामूली बात नहीं है सर, ये आपको बेनिफिट इसमें मिलेगा। कोई भी ट्रक भी होगा तो भी आपको मिलेगा यहाँ पे, एनीथिंग, मतलब अगर छोटा हाथी जिसको बोलते हैं, लोडर जो बोलते हैं, ये सब सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। सबसे बड़ा मौका ओला एंड उबर बनने का, ट्रस्ट मी, अगर आप जैसे ही इस पैनल में आ जाते हैं और जो डिमांड एंड सप्लाई को अगर आप बैलेंस करना चालू हो जाएगा, आप उनमें से एक होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ सर, मैं नरेश मित्ता बिल्वा इंडिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड से बात कर रहा हूँ, आपको 100% एश्योर देता हूँ कि आप जैसे ही इस पैनल में आ जाते हो, आपको जो जो मैंने बताया उन सारी चीज़ों को बेनिफिट आपको मिलना, ये मेरी जिम्मेदारी है, एंड आई विल टेक केयर ऑफ इट। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, नरेश मित्ता। मिलते हैं कॉल पे। थैंक यू।